वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी अपना लव एंड सपोर्ट दिखाइए, मुझे फॉलो कीजिए। तो गाइस आज का जो वीडियो है कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो जिन लोगों का सेपरेशन है अपने पार्टनर से, अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑन एंड ऑफ आपके पार्टनर आपको रिलेशनशिप में रखते हैं या कभी वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी आप उनको इग्नोर करते हो, तो कुछ भी हो सकता है, वाइस एंड वर्सा सिचुएशन हो सकती है। तो आज का वीडियो ये है कि नो कांटेक्ट में वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स चल रही हैं, क्या उनका अगला एक्शन होगा इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप को क्या वो ठीक करना चाहते हैं या अभी भी आपका नो कांटेक्ट जो है इसी तरह से डिले में चलेगा। तो आज के वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। मैंने गाइडेंस कार्ड्स भी रखे हैं, चैनल्ड मैसेजेस भी रखे हैं जो कि लव मैसेजेस होंगे, ज़ोडिएक साइंस, एलिमेंट्स, जो कुछ भी आएगा रीडिंग के दौरान मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स वहाँ जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, रीडिंग्स पेड होती हैं गाइस, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वापस आते हैं आज के टाइटल में कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर रखा है और अलग अलग सिनेरियोज़ और सिचुएशंस हैं। सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, सबसे पहले बात तो ये बताऊँगी कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपसे कुछ मैच होता है उसे आपको रखना है, नहीं होता तो उसको जाने दें। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये मैरिड की रीडिंग है, अनमैरिड की रीडिंग है। आप जिसको भी सोचकर वीडियो देखने आते हो, ये उसी पर्सन की एनर्जीज़ हैं और मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको टैरो गाइडेंस देता है, आंसर्स देता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नो कांटेक्ट में आपके जो पर्सन हैं आपसे काफ़ी कुछ खुलकर बात बताना चाहते हैं। कोई ऐसी बात हो सकती है दिल में जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। दूसरी बात फ्रेंड्स, यहाँ दिख रहा है कि इनके साथ रिसेंटली कोई इशू हुआ है। शायद अगर ये किसी और इंसान के साथ रिश्ते में थे या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो या तो इनका वहाँ से कोई प्रॉब्लम हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी तरह का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, कोई चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पर। तो जिन लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, उनको झूठ बोलते थे लेकिन किसी और के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे और आप लोगों को बहुत एक्सक्यूज़ेस देते थे कि अभी मैं बिज़ी हूँ और मैं तब तक फ्री होऊंगा या मैं तब कोई जाकर डिसीजन लूँगा या घर वालों को मनाऊँगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है कार्ड्स में कि आपके पर्सन के साथ किसी ने धोखा किया है, चीटिंग की है और नो कांटेक्ट में इस इंसान ने आपको रखा होगा, क्योंकि ये अपना सारा वक्त दो लोगों के बीच में किस तरह से बैलेंस कर रहे थे ये तो आपके पर्सन ही जानते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें छुपाई हैं और ये सभी के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं सभी कोई थर्ड पार्टी में नहीं होंगे, सबके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। फ़िलहाल तो यहाँ जो दिख रहा है सबसे पहले कि यहाँ तीसरा औरत या कोई तीसरा मर्द जो आपके रिश्ते के बीच में आ चुका था, उसी की वजह से इनको प्रॉब्लम हुई और फिर नो कांटेक्ट आप लोगों के बीच में आया। अब ये इंसान यहाँ पे दिख रहा है कि वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों में हो चुकी हैं, एक दूसरे पर ब्लेम कर चुके हो कि आपने ऐसा किया, आपने मेरे साथ झूठ बोला, चीज़ों को हाइड रखा, सीक्रेट्स रखे, और जब
आपको सारी बातें खुद ब खुद पता चल गई, तो आपने इस पर्सन से रिश्ता तोड़ने की जो अपनी चॉइस थी या अपना डिसीजन था वो आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। आपके पर्सन को अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इस इंसान ने मुझे क्यों छोड़ा, या मुझे अगर छोड़ा नहीं तो इग्नोर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 30% व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को इग्नोर किया है, नो कॉन्टैक्ट में डाला है। और शायद अब ये पर्सन वापस आकर चीज़ों को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। ये तो उन लोगों की बात रही जिन्होंने व्यूअर्स ने ब्लॉक कर रखा है या व्यूअर्स ने उनको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दिया है, सोशल मीडिया पर हर तरह से ब्लॉक कर रखा है। बाकी की ये 60 to 70% लोग जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो ज़रूर डिवाइन आपको इस वीडियो के थ्रू कोई ना कोई गाइडेंस या मैसेज देना चाहती है। यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट से हद से भी ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, परेशानी बहुत है, माइंड में स्ट्रेस आ रहा है, तरह तरह के फियर्स जाग रहे हैं, इनसिक्योरिटी आ रही है कि आपने इनको एकदम से इग्नोर करना क्यों शुरू कर दिया, जबकि चीज़ें इन्होंने ही शुरू की, ख़राब की। शुरुआत से ही आपके पर्सन का जो मुझे नेचर दिख रहा है कार्ड्स देखकर, बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि ईगोस्टिक इंसान है, हर बात को ईगो पे लेते हैं और गलतियाँ खुद की हैं, सेल्फिश एटीट्यूड है और सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे बढ़कर माफ़ी मांगे और हर बार गलतियाँ ये करें और सामने वाला हर बार माफ़ करता जाए। तो भाई ऐसे तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा। लेकिन आपके पर्सन अब ये चाहते हैं कि शायद आगे बढ़कर मैं माफ़ी मांग लूँ और फिर से इस रिश्ते को एक चांस दिया जाए। तो जिनके पर्सन खुद छोड़ कर गए हैं, नो कॉन्टैक्ट में खुद डाला है, अचानक से आपको गोस्ट कर दिया, रीज़न भी नहीं बताया, निकल गए आपके रिलेशन से और फिर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, तरह तरह के सोशल मीडिया ऐप्स पर स्टॉकिंग की एनर्जी दिख रही है कार्ड्स के अंदर। तो इस इंसान के अंदर ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं गाइस। और नो कॉन्टैक्ट, मुझे नहीं लगता कि अब ये पर्सन बहुत लंबा खींचेंगे नो कॉन्टैक्ट को, क्योंकि एक वक्त पर आकर इंसान का ईगो भी घुटने टेक देता है और आपके पर्सन का भी यही हाल दिख रहा है। तो मैं अपने व्यूअर्स को वेल डन कहूँगी, कॉन्ग्रेट्स कहूँगी और खूब सराहूँगी जिन्होंने अपने इस पर्सन के लिए अपने आप को मजबूत किया है। अगर आप सेल्फ लव के एटीट्यूड में ना आते, अगर आप अपने करियर की ग्रोथ को ना समझते, अगर आप अपने जीवन में अपनी सेल्फ की वर्थ को ना समझकर कोई एक्शन लेते या किसी भी तरह से अपनी हीलिंग करते, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते और टैरो की गाइडेंस को सुनकर अपनी लाइफ में फॉलो करते, इम्प्लीमेंट करते, तो शायद ये पर्सन अभी और महीने आपको नो कॉन्टैक्ट में लटकाते। लेकिन मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने टैरो की वीडियोस को सुनकर अपने लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस शुरू कर दिए हैं, जिसका असर सीधा आपके पर्सन की लाइफ को दिखा रहा है। कार्ड्स में सारे ही ऐसे रिफ्लेक्टिंग एनर्जीज़ आई हैं, यानी कि आपके पर्सन आपके थॉट्स, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग अपनी एनर्जीज़ को मिरर कर पा रहे हैं। इनके अंदर एक अजीब सा मैग्नेटिक अट्रैक्शन पैदा हो रहा है आपके लिए। बाकी यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ये इंसान आपसे फिज़िकली तो अट्रैक्टेड है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा अब इनको आपका प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं। जब दूसरे लोगों में टाइम दिया, वहाँ पे टेस्ट एंड ट्रायल किया, चलो उससे भी बात की जाए। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो वहाँ जाके सुकून का कोई मोमेंट बिताया जाए, ट्राई किया जाए। इस ट्राई के चक्कर में इस इंसान ने अपने आप को और भी दुखी किया है। ये जिसके लिए आपको छोड़कर गए हैं फ्रेंड्स, वहाँ से तो इनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि सारे ही कार्ड्स कार्मिक एनर्जी से भरे हुए हैं। शायद इनको कर्मा ने पुश किया होगा उस इंसान की लाइफ में एंटर करने को, या जाने अनजाने में या डेस्टाइंड वो इंसान इनकी लाइफ में आए हों। इनका कोई पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जिसको इन्होंने सेटल करना था उनके साथ, या अपनी भावनाओं को लेकर, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर, अपने थॉट को लेकर इस इंसान का सारा नज़रिया ही चेंज हो गया है।
इनको लग रहा है कि प्यार तो दुनिया में शायद एक ही व्यक्ति दे सकता है और वो सिर्फ आप हो। बाकी लोगों से ये ज़रूर अट्रैक्ट हुए हैं, चाहे फिज़िकल ब्यूटी को देखकर, किसी की आउटर अपीयरेंस को देखकर अट्रैक्शन हो जाना, और वही आपके पर्सन के साथ हुआ है। तो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन, अगर आप पूछते हो कि किस तरह से जीवन जी रहे हैं, अपने करियर को, अपनी लाइफ को सेटल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल पर पत्थर रखकर रोज़ एक उम्मीद के साथ उठते हैं कि सुबह उठते ही अपना फ़ोन देखते होंगे, चेक करते होंगे कि शायद आपका कोई कॉल आया हो, आपका कोई मैसेज आया हो, या आपका कोई अपडेट इनको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। पहले जो भी इन्होंने रिलेशन में किया, लेकिन अब इस इंसान को कम से कम चोट लगने के बाद, या इनका खुद जब दिल टूटा है, तब इनको प्यार भी समझ आ रहा है, और उससे ज़्यादा इनको रिग्रेट फील हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों किसी के पीछे लगकर अपने पास एक ऐसी कीमती चीज़ को खो दिया जो मेरे लिए जान छिड़कने वाला इंसान था, मुझे अटेंशन देने वाला था। मैंने क्यों ऐसे व्यक्ति को इतना तड़पाया है, इतना तरसाया है। तो शायद अब इनके साथ भी यूनिवर्स वही सारी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। तो गाइज़, अगर आप इस रीडिंग पर अगर विश्वास रखते हो, अगर इस होप के साथ, उम्मीद के साथ आप अपने दिन को निकालते हो, आगे आने वाले हफ्तों में यही पर्सन आपको चेज़ करने वाले हैं, क्योंकि इनका ईगो बहुत बुरी तरह से पिटा है। बहुत ज़्यादा इनको घमंड था कि इनको कोई भी प्यार दे सकता है, और ये पास्ट में इसी प्यार के चक्कर में लोगों के पीछे गए। क्योंकि होता है ना, जब कोई ईगो पे बात आ जाए तो इंसान प्रैक्टिकली सोचता है, दिमाग लगाता है, दिल के बारे में बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं होती, और दिल के बारे में इंसान वैल्यू नहीं देता, ना सोचता है। उनको लगता है ऐसा करो या वैसा करो, मुझे तो हर हाल में अपने पर्सन को ये चीज़ करके ही दिखानी है कि आपसे बेटर मैं कोई और ढूंढ लूँगा। तो इस आपसे बेटर और कोई ढूंढने के चक्कर में इनका एफ़र्ट भी बर्बाद हुआ, टाइम ख़राब हुआ, आगे से क्या मिल गया, धोखा। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का हाल यही है कि ये वापस आना चाहते हैं, और मुझे लग भी रहा है कि 70% लोगों के पार्टनर ऑलरेडी इस प्रोसेस में है, हीलिंग कर रहे हैं अपने आप को, और रातों की नींद भी ख़राब होती है इनकी, नाइटमेयर्स आते हैं, आपके ड्रीम्स आते हैं, मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हैं, शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अकल्ट साइंस, मिस्टिसिज्म, और ये जो हिडन नॉलेज होती है जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, इस तरह की टेक्निक्स भी यूज़ कर रहा है ये इंसान, जो शायद एक वक्त में बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, अब दान पुण्य करने में, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ब्लॉग पढ़ना, इंटरनेट को ब्राउज़ करना, यूट्यूब पर वीडियोस देखना, तो इनको कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि आप जो थे इनके एक डिवाइन काउंटर पार्ट थे, क्योंकि इनको हो सकता है कि बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हों, तरह तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हों, ड्रीम एंड डाउनलोड्स आपके आ रहे हों, और बटरफ्लाइज दिख सकती हैं अलग अलग कलर्स की, या इस इंसान को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं बार बार। हो सकता है कई बारी जो आप लोगों ने एक दूसरे से बातें शेयर की हैं, या गाने शेयर किए हैं, वीडियो शेयर किया है, उसी तरह के गाने इनको कहीं सुनने को बार बार मिल रहे हों, या वही वीडियोस इनके सामने जाने अनजाने में आ जाते हों, तो इनको आपकी याद आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें करने के पीछे डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, यूनिवर्स अपना काम करते हुए दिख रहे हैं, और आप लोग भी इस इंसान को भूले नहीं हो गाइज़। अगर आप आज इस वीडियो तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली आप लोगों के दिल में अपने पर्सन के प्रति प्यार भी है, और मुझे ये भी लग रहा है 90% लोग वीडियो देखने वाले यही चाहते हैं कि ये इंसान उनकी लाइफ में वापस आए। चाहे आपने इनसे गुस्से में कोई भी ऐसी बात की हो कि नहीं, अगर आप मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी रहकर दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि आप नहीं रह पा रहे। ऐसा ही हाल आपके पर्सन का है गाइज़। आपकी फ़ोटोज़ को भी देखते हैं, आपके पुराने लड़ाई झगड़े वाले जो मैसेज हैं, जहाँ पर आपकी लास्ट कॉन्वर्सेशन ख़त्म हुई है, वो भी देखता है ये इंसान। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन
किसी इंसान से आपके बारे में पता करा रहे हैं, शायद कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आपका, तो ये उनसे आपके बारे में अप टू डेट लेते रहते हैं कि अपडेट बताओ क्या चल रहा है क्या नहीं। शायद आप लोग भी ऐसे होंगे जो इनके ऊपर स्पाई करते हो, इनको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हो, और आपके अंदर भी एटीट्यूड कम नहीं है। यहाँ पर दिखता है कि 40-50% मतलब ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका ईगो हर्ट होता है कहीं ना कहीं। आपके अंदर भी ईगो भरा हुआ है और आपका पार्टनर भी ऐसा ही है। तो जब आमने सामने दोनों ही पार्टी वाले इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कोई सरेंडर करने को, गिव अप करने को तैयार नहीं, कम्युनिकेशन को दोबारा शुरू करने के लिए रेडी नहीं, दोनों में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दोनों को लगता है कि प्यार दोनों को है लेकिन आगे नहीं झुकना चाहते, तो इस तरह का एटीट्यूड रीडिंग में एनर्जीज़ को दिखा रहा है। तो जिनका भी इस तरह का नेचर है, एटीट्यूड है या बिहेवियर है, तो इस पे थोड़ा सा आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि ये भी डिले का एक कारण बन रहा है आपके नो कांटेक्ट के लिए। अगर आप अच्छे से हीलिंग करते हो, अगर आप अपने पर्सन को फॉरगिव करते हो, मैं जानती हूँ ये कहना बहुत आसान है कि किसी को फॉरगिव कर देना, ये जानते हुए भी कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है और पहले भी दे चुका है। बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है कहने के लिए, तो बहुत छोटी बात है कि फॉरगिव कर दो, किसी को माफ़ कर दो उसकी बार बार की गई गलतियों के लिए। लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल यात्रा पर हो, एक अध्यात्म से जुड़ी आपकी जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है, तो अध्यात्म का पहला नियम यही है कि आगे आप तभी बढ़ पाओगे जब पुराने गिले शिकवे को मिटा दोगे। आपके दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं रहेगी, कोई गिल्ट नहीं रहेगा, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, ना कोई ऐसी अटैचमेंट रहेगी कि अगर वो ज़िंदगी में साथ होंगे तभी मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल है, अदरवाइज़ मैं निल हूँ, मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी यही कहती है, फॉरगिवनेस सीखो, अनकंडीशनल लव पर विश्वास रखो, डीप अटैचमेंट से बाहर निकलो, चीज़ों को लेट गो करना सीखो, अपनी डार्क साइड पर काम करो, इनर हीलिंग की तरफ बढ़ो, दूसरे को भी हील करो। जो आपके ऑरा फील्ड में लोग अट्रैक्ट होते हैं वो आप ही की एनर्जीज़ हैं, और आपके पर्सन नो कांटेक्ट में इसी टॉक्सिक थॉट्स के कारण नो कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए डिले कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हीलिंग या तो इनको पता ही नहीं है हीलिंग होती क्या है, या इनका बचपन से लेकर ही कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, इशू हो, या इनके जीवन में बचपन से ही ऐसी नर्चरिंग या नरिशमेंट मिला हो इनको जहाँ पर मटेरियल लाइफ बहुत इम्पोर्टेंस रखता हो, यानी कि दुनियावी चीज़ें, मोह माया की चीज़ें, पैसा, लग्जरी, गाड़ी, नाम, फेम, प्यार, मोहब्बत, सेक्सुअल प्लेजर्स, फिज़िकल इंटीमेसी, सोशलाइज करना, घूमना फिरना, ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब ओवर इंडल्जेंस किसी चीज़ की हो जाती है, और अगर आप एक रिलेशन में होकर अपने पार्टनर से झूठ बोलते हो, अपनी सेटिस्फाई करना चाहते हो, ईगो, अपने डिज़ायर को पूरी तरह से फुलफ़िल करना चाहते हो, लेकिन दूसरे को डोमिनेट करते हो, दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि सामने वाला मुझे बता कर जाए, जो चीज़ उसकी लाइफ में होती है मुझे हर उस चीज़ की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, एक एक चीज़ की मुझे जानकारी होनी चाहिए। और जब सामने वाला आपसे पूछता है कि आपने क्यों ऐसा किया, तब आपके पास कोई जवाब ही नहीं बचता। तो ये सारी चीज़ों में आपके पर्सन ने आपको पास्ट में रखा है, अब नो कांटेक्ट में ये इंसान इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अपने आप को कोस रहे हैं, और बहुत जल्द आप लोगों का रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। और रीयूनियन कब होगा उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें डिटेल से आपको बताऊंगी कब होगा, कौन सा मंथ होगा, कौन सी डेट्स होंगी, और कौन से ज़ोडिएक साइन वाले होंगे जिनका रीयूनियन होगा। तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है। अब मैं आपको बता देती हूँ इनके कुछ ज़ोडिएक साइन, फिर मैं बात करूँगी हमारे चैनल्ड लव मैसेजेस की और एंजल गाइडेंस की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, इनके सन, मून, राइजिंग में कहीं भी हो सकता है, यानी कि इनका जो बर्थ चार्ट है, हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली, उसकी सूर्य, चंद्र, लगन राशि कुछ भी हो सकती है।
सबसे पहला यहाँ पर लिब्रा राशि है जो कि तुला है, दूसरी राशि यहाँ धनु है जो कि सैजिटेरियस है, तीसरी राशि मिथुन है जेमिनी, चौथी राशि कैंसर है कर्क, पांचवी राशि एरीज है मेष, छठवीं राशि यहाँ पर पाइसीज है जो मीन है, सातवीं राशि यहाँ वर्गो है जो कि कन्या राशि है, आठवीं राशि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है मकर राशि, नौवीं राशि यहाँ पर जो दिखती है वो टॉरस है वृषभ राशि, और लास्ट जो दिख रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, वो आपके पर्सन की हो सकती है स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि। तो ये सारी राशियाँ आपके पर्सन की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी या प्रोमिनेंट होंगी, और ये आपकी राशियाँ भी हो सकती हैं क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा या म्यूचुअल हो सकती है। और अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊँगी, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और सबसे पहला नंबर 26 है, उसके बाद नंबर 21, फिर 3 है, 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, 13 है, 10 है, 19 है, 17 है और 25 है। तो ये सारे नंबर्स हो सकते हैं कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हों आपके और आपके पर्सन के लिए, या इन तारीख के ऊपर आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, किसी तरह से कांटेक्ट बन जाए, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ़ डेज़ हो सकता है, नंबर ऑफ़ वीक्स हो सकता है, नंबर ऑफ़ आवर्स हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। अब मैं आपको चैनल्ड लव मैसेजेस बताती हूँ जो आपका पर्सन नो कांटेक्ट में आपसे कहना चाहता है। डजंट मैटर वो मेल है फीमेल है, आपके साथ एनर्जी रेजोनेट होनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन का, आई विश दिस सेपरेशन एंड सून। तो ये चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन है वो बहुत जल्द आप दोनों में ख़त्म हो, क्योंकि ये भी दुखी हो चुके हैं। इनको लगता है कि आपके जैसा पार्टनर शायद इनको टेस्ट एंड ट्रायल करने के बाद कभी भी नसीब नहीं होगा। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मैं बेवफा नहीं लेकिन तुमने मुझे समझा नहीं। इनको लगता है कि मैंने आपके साथ कोई चीटिंग नहीं की, कोई डिसऑनेस्टी नहीं दिखाई, लेकिन आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी की वजह से हुई हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुम सच कहती थी कि प्यार हर किसी से नहीं होता। तो डेफिनेटली ये इनको रियलाइज़ हो रहा है, एंड आई बिलीव कि ये सेपरेशन होता तो बहुत अच्छा हुआ है। अगर ये सेपरेशन ना हुआ होता तो ये इंसान आपके बारे में इतना डीपली सोचने पे कभी मजबूर नहीं होता। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए यूनिवर्स का, अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का, जिन पे आपका फेथ है, उस डिवाइन का, क्योंकि इस सेपरेशन ने इस इंसान को इतना तो रियलाइज़ करा दिया है, क्योंकि इनकी इनर कॉन्शियसनेस भी इनको यही कहती है कि आपसे ही इनको प्यार है। असली प्यार जो होता है वो इन्होंने आपसे ही सीखा है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना नहीं चाहता, आई वॉन्ट टू टेक एक्शन। तो ये कोई ना कोई एफर्ट करना चाहते हैं, सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये बहुत लंबे टाइम तक वेट करते रह गए तो कहीं आप किसी और की तरफ मूव ऑन ना कर जाओ। तो ये एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। तो गाइज़, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और बहुत होपफुल है ये इंसान कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, तुम्हारे साथ इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, कैसे भुला पाऊँगा तुम्हें, आई डोंट नो। इनको लगता है जितना भी वक्त इन्होंने आपके साथ बिताया है आज तक, वो सारी यादें, वो सारी मेमोरीज़ जब भी ये रिकॉल करते हैं इनको याद आती है आपकी। इनको लगता है इतनी सारी यादों को ये नहीं भुला सकते, और उन यादों में आप हो तो ये आपसे दूर कैसे रह पाएंगे, कैसे भुला पाएंगे। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, बेबी आई एम मिसिंग यू, आई एम सो सैड। ये काफ़ी ज़्यादा उदास हैं आपको मिस करते हुए, और मुझे लगता है कि ये इनका जो मिसिंग एनर्जी है या जो इनका इमोशनल पन है वो इनको कहीं ना कहीं आपके लिए मजबूर करेगा एक्शन लेने को। तो ये बहुत अच्छा स्वीट मैसेज है लेकिन डीप है। अगला मैसेज यहाँ जो है,
प्लीज़ हेल्प मी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये कहते हैं मेरी मदद करो, इनको आपकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है या आपको अपनी लाइफ में एज़ इट इज़ वापस चाहते हैं। अगला मैसेज यहाँ पर सेल्फ हीलिंग का है। तो यहाँ पर आप या आपके पर्सन दोनों को सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग के बिना इस रीयूनियन को टाइम लगेगा और जिनकी जिस लेवल की हीलिंग होती चली जाएगी उस तरह से आपको डिवाइन टाइमिंग पे अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन हो जाएगा, पुनर्मिलन हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और है गाइज़, अगर आप सेल्फ हीलिंग नहीं कर पाते तो आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ की रूट कॉज पर जाने का, प्रॉब्लम की जड़ तक जाने का, और उसी अकॉर्डिंग वो आपको हील करने की टेक्निक्स भी बताते हैं और आपको ऐसे सिंपल रेमेडीज़ भी देते हैं जो आप रोज़ डेली लाइफ में कर सको और अपना हीलिंग का जो प्रोसेस है उसको फास्टन अप कर सको। तो अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स फ्लैश हो रही होंगी, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अब अगला मैसेज यहाँ पढ़ते हैं आपके पर्सन का। जी चाहता है कि दोबारा से सब ठीक हो जाए। तो जो कुछ भी चीज़ें आप लोगों में ख़राब हुई हैं, इनका दिल कहता है या इनका दिल चाह रहा है कि वो चीज़ें वापस इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में वैसे ही ठीक हो जाएं जैसे पहले हुआ करती थी। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई लव यू ईच डे एवरी मोमेंट। तो ये आपको हर दिन कहना चाहते हैं आई लव यू, ये आपसे प्यार करते हैं, हर मोमेंट पे इनको आपकी याद रहती है। नो मैटर ये इंसान वर्क में कितना बिजी है या इनका फ्रेंड सर्कल में कितना आना जाना है, इनके बैक ऑफ द हेड और सबकॉन्शियस ब्रेन में आपका ख्याल चलता रहता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि सेपरेशन आ गया तो चीज़ें तहस नहस हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर आप ही इस तरह की नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो पर्सन तो दूर की बात हील नहीं हो पाएंगे, रीयूनियन तो फिर आप लोग भूल ही जाओ। मैं हमेशा चैनल पर बोलती हूँ पॉजिटिव रहो, वाइब्रेशंस को हाई रखो, अपने जीवन में अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो। तो जितना ज़्यादा हैप्पीनेस की वाइब्स में रहोगे, अपने पर्सन को लव वाइब्रेशंस भेजोगे, वो इंसान हील भी होंगे, आप भी हील होंगे और आपका जो रिलेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगला मैसेज आपके पर्सन का, काश मैं लौटा हुआ वक्त वापस ला सकूं। तो कोई भी पुरानी मेमोरीज़ है, पुराना बिताया हुआ टाइम, बार बार हर मैसेज में सिमिलर एनर्जीज़ आ रही हैं कि पुराना टाइम मिस किया जा रहा है। तो गाइज़ कोई पुराना टाइम क्यों मिस करता है, ऐसी अटैचमेंट इनको अब फील हो रही है आपसे, जब इन्होंने खुद ही सारी चीज़ों में रायता फैला दिया है। तो इनको सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं क्योंकि ये आपको प्यार करते हैं। अब इनका दिल भी कहता है कि आपको इनसे प्यार है और ये पुरानी सारी चीज़ों को और पुराने टाइम को वापस आपकी लाइफ में जीना चाहते हैं आप ही के साथ। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है ये। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ दैट कैन बी रीयूनाइट एवर। तो इनको कभी कभी डाउटफुल एनर्जीज़ आ जाती हैं, इस तरह का इनका माइंड है, डाउट में रहता है कि क्या एफ़र्ट लगाना सही होगा, क्या हमारा रिश्ता दोबारा से वैसा बन पाएगा, रीयूनियन हो पाएगा, क्योंकि इनको हमेशा कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ या कंफ्यूजिंग लोग लाइफ में मिले हैं जो इनको गाइड ऐसा करते हैं कि ये उनकी बातों को सुनकर अपने दिल के इमोशंस को फील नहीं कर पाते और उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले पाते। तो इनको डाउट भी लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं कर गए, क्योंकि ये चाहते तो हैं एफर्ट करना और इनको लगता है कि क्या हमारा रीयूनियन हो भी पाएगा या नहीं। तो आपके पर्सन को डेफिनेटली आई डीपली फील एंड आई बिलीव कि हीलिंग होगी इनको चक्रा मेडिटेशन पता लगेगी, ये अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे, माइंड बॉडी और सोल को ये जब समझ पाएंगे तभी ये इंसान आपके लिए कोई अच्छा सॉलिड कमिटमेंट या कोई स्टेबिलिटी ऑफ़र दे सकेंगे। लास्ट मैसेज यहाँ पर जो दिख रहा है आपके पर्सन का, वो आपके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो है यू आर सच अ प्योर हार्ट। तो इनको लगता है आप दिल से सच में बहुत प्योर हो, आपसे ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी ब्यूटी से तो ये अट्रैक्टेड हैं ही, चाहे इन्होंने आपको कभी कॉम्प्लीमेंट दिया या नहीं दिया, लेकिन मेरे को
रीडिंग के दौरान जो कार्ड्स दिख रहे हैं और जो एनर्जीज़ फील हो रही हैं, हर कार्ड में यही निकला है कि ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और ये जान पाए हैं आपसे मिलने के बाद कि आपका जो दिल है वो बहुत ही प्योर है। आप बहुत अनकंडीशनल लव इनको देते हो, बहुत प्यार दिया है आपने, बहुत केयर की है आपने इनकी, और इनको भी लगता है कि आप जैसा प्योर हार्ट इंसान दुनिया में कहीं ढूंढने पे भी नहीं मिलने वाला। तो आज की रीडिंग में इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ निकली हैं, इतना ब्यूटीफुल मैसेज निकला है आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग कहीं ना कहीं रेजोनेट हुई होगी, और अगर आपका एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बन पाया, पॉजिटिविटी मिली, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा किया हुआ लाइक, एक ब्यूटीफुल सा दिया हुआ कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने का जो आप जेस्चर दिखाते हो, मेरे दिल को बहुत छूता है, मुझे मोटिवेट करता है। और यूनिवर्स भी आपको तभी ब्लेस करते हैं जब आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हो। तो फ़िलहाल आज का वीडियो यहीं क्लोज़ करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगली वीडियो में इंतज़ार करिएगा, एक नए टाइटल और टॉपिक के साथ आऊँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।